सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूं। इस रिपोर्ट में सिर्फ एक खबर नहीं है, काफी सारी लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेके आया हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर रिपोर्ट लंबी हो तब भी देखिएगा, क्योंकि मैं इस पर 10 रिपोर्ट बना सकता था, लेकिन मैंने उस 10 रिपोर्ट को इसी में निचोड़ के आपके सामने रख दिया ताकि आपका वक्त बचे। दोस्तों बिल्कुल आपने ठीक सुना और ठीक देखकर आप अच्छी जगह आए हैं। थंबनेल पे आपने देखा कि जिस पर लिखा है कि हमास ने गिराया इजराइल का ड्रोन। जी हां, बिल्कुल सही खबर है और आपको प्रूफ भी दूंगा। लेकिन पहले जान लीजिए कि पूरी खबर है क्या। डिटेल ये है कि आप जानते हैं कि इजराइल लगातार जुल्म और सितम फिलिस्तीनियों पे करता जा रहा है। भले ही बमबारी रोक दी गई है, लेकिन जमीनी हमले लगातार कर रहा है। जैसे शेख जर्रा के लोगों को परेशान करना, वेस्ट बैंक के लोगों को परेशान करना, फिलिस्तीन के बच्चों को अरेस्ट करना, उनके साथ जुल्म और सितम करना, पत्रकारों को अरेस्ट करना और पत्रकारों को 3-3 महीने के लिए जेल में सड़ने के लिए डाल देना। इसके बावजूद अब यह हुआ है कल रात को कि हमास के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर उसने अपने खुफिया ड्रोन भेज दिए। जी हां, मोसाद जिसलिए जानी जाती है, उसने अपने खतरनाक षड्यंत्रकारी ड्रोन भेज दिए हैं, जिन ड्रोन के जरिए वो दुश्मन के लोकेशन और डिटेल्स का पता लगाते हैं। डिजिटल मैप जनरेट हो जाता है, जहां जहां ये ड्रोन इनका पहुंचता है सारी लोकेशन को 3D में कन्वर्ट करके एक मैप बना देता है। बहुत खतरनाक ड्रोन, साइज में काफी छोटा, लेकिन ये शातिर ड्रोन है जो कि दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक होता है। आईडीएफ और मोसाद की साझेदारी से इस ड्रोन को, कई सारे ड्रोन्स को, छोटे से ड्रोन जो होते हैं, इस ड्रोन को लड़ाई और जंग में इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन की डिटेल और लोकेशन निकलवाने के लिए। इस ड्रोन को भेजा गया कल रात को फिलिस्तीन के इलाके के अंदर हमास के इलाके का पता लगाने के लिए, जिसको हमास ने धड़ाधड़ गोलियां चला के खतरनाक तरीके से, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे उसमें फुल स्क्रीन पे। अभी तो ये आपको काली काली स्क्रीन दिख रही है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे फुल स्क्रीन पे तो आपको पता चलेगा। बेसिकली कई सारे ड्रोन्स भेजे थे और हमास ने बिना डरे बिना शर्म करे कि अब इसके ड्रोन को गिराएंगे, अगला क्या कदम होगा उसका, कुछ नहीं सोचा, सीधा सारे ड्रोन्स को गिराकर खत्म कर दिया। देखिए फुल स्क्रीन पर। दोस्तों दूसरी तरफ अब ये बड़ी खबर हूथीज की तरफ से, यमन की तरफ से। यमन में बहुत सारे लड़ाकू हैं, लेकिन जिन लड़ाकुओं ने यमन को बड़ी जीत दिलाई है और सऊदी अरब को एकदम घुटने पे ला दिया है, उस संगठन का नाम हूथी है। और हूथीज ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसने इजराइल के पसीने छुड़ा दिए हैं। और खबर यह है कि हूथी के लीडर ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ की रक्षा करेंगे, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। जिसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जिस तरह से अल कस्साम और हमास के ग्रुप लगातार फिलिस्तीनियों की रक्षा कर रहे हैं और इजराइल की कमर तोड़ रहे हैं, अब और भी इजराइल को कड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि अब खुल्लम खुल्ला यमन ने भी ऐलान कर दिया है। उधर से लेबनान भी पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है और यमन भी अब पूरी तरह से ऐलान कर चुका है। और यमन ने तो सऊदी अरब को पहले से ही खतरनाक तरीके से घुटने पर ला दिया है। वो सारी तस्वीरें आप देख ही चुके होंगे, उन तस्वीरों को यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे ताकि इस वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा ना हो। हूथीज के लीडर ने कहा कि हम जो हैं हिजबुल्लाह के संगठन का एक पार्ट हैं और हम पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और इसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर खतरा बनता है इजराइल अल-कुद्स के लिए, मस्जिद अल-अक्सा के लिए, तो ये एक क्षेत्र वार में तब्दील हो जाएगा। मतलब वो उन्होंने वॉर की धमकी दे दी है। अब सबसे बड़ा बयान ये हूथीज ने दिया है कि हमास के साथ पूरी तरह से हूथीज का संगठन पूरी ताकत के साथ कभी भी खड़ा हो सकता है। तो समझ सकते हैं जो हमास पहले ही नाक को तले चने चबवा चुका है, उसको अगर दूसरे संगठन भी ज्वाइन कर लेंगे
तो इजराइल का पत्ता साफ हो जाएगा। दोस्तों आपको अब बड़ी खबर बता दूं, नेतन्याहू पासा पलट सकता है अभी भी। जी हां, अभी उसके पास 11 दिन का वक्त है। अभी प्रधानमंत्री कोई चुना नहीं गया है। 8 पार्टियों ने मिलकर सरकार तो बना ली है, लेकिन सरकार इनकी गठजोड़ वाली ज्यादा लंबे समय तक के लिए इसलिए नहीं चल सकती है क्योंकि ये जो कई सारी पार्टियां मिली हैं उसमें मुस्लिम को समर्थन करने वाले भी हैं, कई सारे सिर्फ यहूदी को समर्थन करने वाले भी हैं, और कई सारी पार्टियां ऐसी हैं जो दोनों को साथ लेके चलना चाहती हैं, और कई पार्टी ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग चल रही हैं। तो ऐसे में ये सारी पार्टी मिलके एक फैसला ठीक से नहीं ले पाएंगी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और ये सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। ऐसा इजरायली मीडिया और इंडियन मीडिया भी कह रहा है, ज्यादातर इंटरनेशनल मीडिया ये बात कह रहा है। और इसी बीच में सबसे बड़ी गेम खेली है नेतन्याहू ने, वो जो है अब वही गेम खेल रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खेला था। वो धर्म पर ले आए हैं, यहूदी कट्टरवाद पर ले आए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो पार्टी बनी है मेरे खिलाफ और इन्होंने सरकार बनाने का फैसला किया है, ये यहूदियों के खिलाफ है और ये बहुत खतरा है, जिसमें अरब के लोग भी शामिल हैं। जैसे मैंने कहा था, हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि इजराइल की सरकार में अरब लोग भी शामिल होंगे। इसी बात को उसने टारगेट करते हुए कहा है कि यह बेहद दुखद बात है और बेहद खतरनाक बात है कि इजराइल की सरकार में अरब के लोग भी शामिल हैं। दोस्तों 11 दिन का समय है, 11 दिन के अंदर अंदर अगर दूसरी पार्टी ने प्रधानमंत्री नहीं चुना और घोषित नहीं किया तो कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू बैक डोर से वापस एंट्री कर सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से सारा अपडेट मिलता रहे। मैं हूं रजा गोदी मीडिया के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद। तेरा बाप आया।